हेलो इंग्लिश लवर्स। तो आज मैं एक और पोएम लेकर आ चुकी हूँ जो कि है रेन ऑन द रूफ बाय कॉटेज किन्नी। ये क्लास 9 का पोएम है, प्लस जो जिनके भी सिलेबस में है ऑलवेज वेलकम इन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय डिस्कशन एंड वांट फर्दर अपडेट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द पोएट एंड द पोएम फर्स्ट जान लेते हैं। फर्स्ट है कॉटेज किन्नी। नवंबर 24 1826 से जनवरी 25 1904 तक थे। ही वॉज एन अमेरिकन लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, पोएट थे। नेक्स्ट है ये पोएम स्पेशली एक नॉस्टैल्जिक पोएम है जो पोएट के नॉस्टैल्जिया को डिस्क्राइब करते हैं। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग क्या है? जो कुछ पहले जो पोएट का बहुत कुछ पहले था, अच्छा था, वो अब नहीं हो सकते। वो पोएट सब कुछ खो चुके हैं और वो ही पोएट फील कर रहे हैं पहले वाले मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करके, तो उससे पोएट का नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। पोएट बहुत ही दुखी है, समझ गए। अब ये वाला जो रेन ऑन द रूफ है, ये क्या कहना चाहते हैं? द हीलिंग पावर, रेन ऑन द रूफ, द हीलिंग पावर इन द फॉलिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ व्हेन वन हियर इट फॉलिंग लेइंग इन अ कोजी बेड। पोएट अपने रूम में बेड में सोकर बारिश को देख रहे हैं और कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं। इनके बारे में ही पोएट डिस्कस किए हैं। Poets say that it is pleasant experience to live and sleep comfortably in a cottage on a rainy night। तो चलो पोएम को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। क्या बोल रहे हैं? जब हमिड का मतलब है जो कि फुल ऑफ मॉइस्चर, जो फुल ऑफ मॉइस्चर एयर के सामने, ये एयर क्या कर रहे हैं? बादलों काला बादल जो छा रहे हैं, जब बारिश के समय काले बादल छा जाते हैं ना, वो काले बादल जो कुछ स्टार्स के सामने, स्टेरी मतलब फुल ऑफ स्टार्स, और सन के सामने आ जा रहे हैं, छा जा रहे हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस मीन्स काले बादल उनको दुखी टाइप बोल रहे हैं। ये है पर्सनिफाइड मैंने ट्रांसफर एपिथेट कि डार्कनेस जो काले बादल को सैडली डाकर बोल रहे हैं और जेंटली रोने लग रहे मतलब बारिश शुरू हो गए हैं और बारिश को ही टीयर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो जब बादल छा रहे हैं सूरज के सामने और बारिश शुरू हो रहे हैं, तभी क्या क्या कह रहा है पोएट? What a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। ये ब्लीस का मतलब है हैप्पीनेस, जो कि पोएट बहुत हैप्पी है रेन को देखते हुए अपने रूम में बेड में सोकर, और अपने कॉटेज के बेड में जब सो रहे हैं। तो ये वाला जो पैटर्न मतलब रूफ में जो रेन का ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, जो साउंड हो रहे हैं, वो पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है। वही पोएट डिस्क्राइब करे ये वाला लाइन। बहुत इजी पोएम है। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल। टिंकल का मतलब है फुल ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टिंकल का मतलब है शॉर्ट साउंड ऑफ रेन एंड शिंगल का मतलब है रूफ। तो जो एवरी टिंकल का मतलब है जो ड्रॉप्स ऑफ रेन जब रूफ में गिर रहे हैं, तो उसका जो इको है, हैज़ एन इको इन दी हार्ट, उसका जो साउंड वो पोएट के हार्ट में इको कर रहे हैं, पोएट के दिल में इको कर रहे हैं। पोएट को बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज का मतलब डिज़ायर्स मीन्स पोएट का थाउजेंड ऑफ डिज़ायर्स। ये पोएट सब कुछ हटाकर, ये बिजी स्टार्ट को हटाकर कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं अपने आप, जो पहले जो हो चुका है। पोएट का ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग ले रहे हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ।
वेव, वेव का मतलब है बुनना। जब कुछ ड्रेस बुनते हो ना, उसको बुनना कहते हैं। तो उसको ही 1000 मेमोरीज बुन रहे हैं, मीन्स 1000 मेमोरीज पोएट रिकलेक्ट करके उसको एक साथ बुन रहे हैं। दे आर एयर थ्रेड इनटू वूव, वूव का मतलब है वेल्ट। जब और पोएट उसको बुनकर एक साथ रिकलेक्ट कर, एक साथ मेमोरीज को जमा रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब भी वो रेन के पैटर सुन रहे हैं तब तक ही अपने मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करके सोच रहे हैं अपने बेड में सोते सोते। ओके, यहाँ पर क्या है, नाउ इन मेमोरी कम माई मदर। अब उनके मेमोरी में कौन आए हैं, उनके माँ, जो कि वो उनके साथ थे कुछ साल पहले। मीन्स अगो का मतलब, अगोन है अगो और साल पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर मीन जो कि जो मेमोरी रिकलेक्ट कर रहे थे उनके रिगार्ड में, उनके तरफ से। रिगार्ड का मतलब है कुछ कंसीडर करना। टू कंसीडर द डार्लिंग ड्रीमर बिफोर शी लेफ्ट, और का मतलब है बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन का मतलब है मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सूरज उगने से, सूरज उगने तक उनकी माँ जाने से पहले ही कुछ ड्रीमिंग, कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट हो रहे थे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज ए लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्ले अपॉन द शिंगल बाय द पैटर ऑफ द रेन। ये बहुत अच्छा लाइन है। इस लाइन में बोल रहा है कि जब तक रेन गिर रहे हैं पैटर की तरह रूफ के ऊपर, तब तक वो अपने माँ को फील कर रहे थे, ताकि वो अपने माँ की यादों में खो रहे थे। इसको कहते हैं पोएट का नॉस्टैल्जिक, पोएट्स का नॉस्टैल्जिक, अपने माँ को फील करना। एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स रिपीटेशन, रिपीटेशन किनका, सॉन्ग, नॉट सॉन्ग बट द रेन, रिपीटेशन ऑफ रेन। जब तक रेन रिपीट करे रूफ के ऊपर गिर रहे हैं तब तक वो अपने माँ को फील कर रहे थे। तो ये वाला पोएट का नॉस्टैल्जिक कौन सा है, जो पहले हो चुका है, वो अपने माँ को फील कर रहे हैं, माँ के यादों में आ रहे हैं। यही पोएट को बहुत दुखी फील हो रहे हैं इस रेनी सीज़न के समय, तो उसको ही पोएट्स का नॉस्टैल्जिक बोल रहे हैं। तो ये वाला पोएम बहुत ही अच्छा पोएम है, आप लोग प्लीज़ डीपली एनालाइज करना, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला पोएम। हम नेक्स्ट में आते हैं कुछ मीनिंग्स। यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग में लिखी हुई है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ये मीनिंग देखकर पढ़ लेना। बहुत ही अच्छा सा पोएम है, ये पोएट के नॉस्टैल्जिक पोएम है। अब आते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस में। लिटरेरी डिवाइस का मतलब है जब उन पोएम्स में कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किया जाता है, तब हम लोग समझते हैं ये सब पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस का मतलब हम यहाँ पर ही जान लेते हैं, जैसे कि है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब जब दो वर्ड्स में एक सेम लेटर से शुरू होते हैं, जैसे हमिट में एच से शुरू हुआ है, होवर भी एच से शुरू हुआ है, स्टेरी स्पेयर्स दोनों ही एस, प्रेस पिलो दोनों ही पी, कॉटेज चेम्बर दोनों ही सी, तो इसको एलिटरेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र एपिटेट में बोल चुकी हूँ। ट्रांसफ़र एपिटेट का मतलब है जो चीज़ होते नहीं है, मीन्स डार्कनेस तो कभी भी सैड नहीं होंगे, असल में कौन सैड है, पीपल, द पोएट, पोएट इज सैड विद दिस डार्कनेस एंड सैडली डार्कनेस, तो इसको ट्रांसफ़र एपिथेट कहते हैं। मीन्स जो भी चीज़ नहीं हो सकता उसको कंपेयर किया जाता है, ट्रांसफ़र एपिथेट कहा जाता है। नेक्स्ट है ओनोमैटोपिया, जो कि है साउंड। कुछ अगर कोई भी पोएम में साउंड या इको के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उसी लाइन को ओनोमैटोपिया कहा जाता है। जैसे पैटर एक टाइप ऑफ साउंड है, टिंकल एक टाइप ऑफ साउंड है। ओके, पर्सोनिफाइड मीन्स, पर्सोनिफाइड जो डार्कनेस इज मेलेंकली एंड वीप लाइक अ सैड पर्सन। सैड पर्सन किसके साथ पर्सोनिफाई किया गया है, डार्कनेस के साथ। और रिकलेक्शन किसके साथ पर्सोनिफाई किया है, वेवर के साथ, बुनना के साथ, जो कपड़े बुनते हैं ना उसके साथ रिकलेक्शन को कंपेयर किया गया है। हाइपरबोल का मतलब है जो हम लोग सोचते हैं कि
दी सनलाइट आइज, वो तो होते नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शन तो होते नहीं है, रिकलेक्शन कुछ सम होते हैं। तो उसको बड़ा चढ़ा कर जब हम लोग कुछ कहते हैं थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, तब उसको हाइपरबोल कहते हैं। ओके, अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मेन है, आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कैचअप कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू दी फॉलोइंग फ्रेज मीन टू यू। तो इसमें से हमिट शैडो, स्टेरी स्पेयर, वाटर ब्लीज, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, 1000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन। What is the single major memory that come to the poet that his mother? And who are the darling dreamers he referred to? Is the poet now a child or is his mother still alive? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला नोट कर लीजिए आंसर्स, और आंसर्स को लिख लीजिए ताकि एग्ज़ाम्स में ज़रूरी हो सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल, और फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और लेट्स सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।